जो है पैसे के दम पर है। मैं गरीब मजदूर का बेटा होने के नाते पैसा नहीं दे पाया तो उन्होंने टिकट इनको दे दिया। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हो पब्लिक मीडिया न्यूज। नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ जा रही है, फरीदाबाद का रण अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जो जारी कर दी है, उसमें वार्ड नंबर 6 से अंगद चौरसिया का नाम हटा दिया है, जिससे अंगद चौरसिया काफी दुखी थे और उन मन बना लिया था कि इस बार अब घर ही बैठेंगे। लेकिन पूर्वांचल और 36 बिरादरियों का सहयोग उनको ऐसा मिला कि आज वो निर्दलीय लड़ने का मन बना चुके हैं। मेरे साथ अंगद चौरसिया के आवास पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये अंगद चौरसिया के उन लोगों की है जो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं अंगद भाई, थक के नहीं बैठना है, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंगद चौरसिया जी, आज जो आपने महापंचायत बुलाई है, महापंचायत ने एक फैसला लिया है कि आपको फिर से निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। हालांकि पार्टी ने आपकी टिकट काट दी है। मनोबल कितना डाउन है, मनोबल कितना बढ़ा है, ये आप बताइए। देखिए, ये महापंचायत मैंने नहीं बुलाई है। मेरे समाज के लोगों को बड़ा कष्ट है कि जो बाहर के प्रत्याशी को जो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, उसकी पीड़ा है लोगों को। क्योंकि ये वार्ड जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का बहुलक क्षेत्र है और लोग भारतीय जनता पार्टी को थोक के भाव में वोट डालते हैं। परंतु जिस तरह से पैरासूट का जो प्रत्याशी ला करके इतनी दूर से हमारे ऊपर उतार दिया है, ये लोगों की पीड़ा थी। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहा था तो मैं पार्टी कैडर का आदमी होने के नाते मैं जब टिकट नहीं मिला तो मायूस होकर के मैं अपने घर बैठ गया कि जो पार्टी का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। परंतु जब मेरे समाज के लोग जब आए, मेरे क्षेत्र के लोग आए कि भाई आपने टिकट मांगा, 3-4 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हो, क्षेत्र में घूम रहे हो, दुख सुख में कामयाब काम करते हो और आप पिछले 20-25 साल से सामाजिक सेवा करते हो, कोई सीवर है, कोई नाली है, कोई पानी है, कोई पुलिस चौकी थाने में आधी रात को आप तैयार रहते हो, तो आज अगर सारा समाज दुखी है आपकी वजह से तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हो? तो समाज से बड़ा कोई चीज़ नहीं है और यही पार्टी है और यही समाज है। अगर ये समाज मेरे को आगे लाता है, चाहता है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं तैयार हो गया। और अब मेरी भाजपा कह लीजिए चाहे कोई कह लीजिए, असली भाजपा मेरी यही है। वो भाजपा प्रत्याशी नहीं जो उड़ करके यहाँ लेकर आया गया है यहाँ पर, उसे जानता कौन है यहाँ पे, और वो कितने को जानती है यहाँ पर, वो क्या करवाएगी काम यहाँ पर, वो क्या करवाएगी काम यहाँ पर। कल 17 तारीख है, नामांकन का आखिरी दिन है। अगर आज रात को पार्टी के ऊपर से किसी का फोन आता तो क्या दबाव में आप कोई गलत फैसला लेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं लूंगा। पार्टी के लोग भी मुझे जानते हैं, फरीदाबाद की जो वरिष्ठ कमेटी है फरीदाबाद की, सब जानते हैं मेरे नेचर के बारे में। ये लड़का दबने वाला नहीं है। अगर मैं दबने वाला होता तो मुझे टिकट ही मिल जाती। वो चाहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट उन्होंने दिया है एक अपना बना करके कि वो किसी गलत फाइल से अंगद नहीं करने वाला। अंगद समाज हित में फैसला लेने वाला है, जो समाज की चीज़ों को फायदा होगा उस पर काम करने वाला है। तो अंगद पर कोई दबाव काम नहीं करने वाला। और अब दबाव कहाँ से आएगा? जिसके साथ इतनी हजारों की संख्या में लोग अपने आप इकट्ठा हो गए हैं, अपने आप लोग आ रहे हैं, तो अब समाज मेरा यही है, ताकत मेरी यही है। और जिनके साथ हजारों की संख्या, वो कौन दबा सकता है उसको? ये गलत फहमी है उन लोगों की। 2 दिन तक पार्टी का प्रचार था, पार्टी के झंडे आपके यहाँ लगे पड़े थे। जो आपके साथ के लोग हैं भाजपा से खुश थे, लेकिन एट ए टाइम जो टिकट काटी, कारण क्या हो सकता है? देखिए, टिकट काटने का कारण तो मुझे नहीं पता किस तरह काट लिया, पर इतना जरूर जानते हैं कि ये टिकट जो है पैसे के दम पर है। मैं गरीब मजदूर का बेटा होने के नाते पैसा नहीं दे पाया तो उन्होंने टिकट इनको दे दिया। परंतु उनको सोचना चाहिए था कि यहाँ भाजपा के लोग कार्यकर्ता इतने कर्मठ है कि सालों से, वर्षों से भाजपा को वोटिंग करते आ रहे हैं। यहाँ किसी क्षेत्र को दे देते तो गरीब मजदूर आदमी, बेचारे नौकरी पेशे वाले आदमी सुबह 8 बजे जाते, रात को 8 बजे घर में आते हैं। उनकी समस्या कौन देखता है? यहाँ का लोकल पार्षद देखता। अब ये मैडम क्या देख लेंगी? वो मैडम को खुद ही कुछ ज्ञान नहीं है। उनका आधार कार्ड वार्ड 6 का नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, वो यहाँ की समस्या के बारे में अवगत नहीं है। कितनी समस्याओं को उन्होंने यहाँ दूर करवाया। पार्षद होता है, गली मोहल्ले का नेता होता है, यहाँ पार्टी बेस का बहुत बड़ा वजूद नहीं होता है। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लेती है कि भाई यहाँ भी हम बड़े राष्ट्र नेता उतारेंगे, परंतु ये मोहल्ले में जो काम करवा सकता है, जो मोहल्ले में लोग दुख सुख में आ जा सकता है, जहाँ लोग आ सकें, वो चुनाव है। ये काफी समय तक आप भारतीय जनता पार्टी में पूर्वांचल प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रदेश संयोजक रहे। पूर्वांचल होने के नाते पार्टी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका इस्तेमाल कर रही थी? देखिए, मैं तो निश्चित कहूँगा कि हम लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग कि पार्टी में पूर्वांचल गरीब मजदूरों को जोड़ा जाए, और जब पार्टी मजबूत हो जाएगी तो अपने बल से और पैसे के दम पर हम लोग टिकट लेते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। तो ये तो निश्चित उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब जो अब महापंचायत आज हुई है, महापंचायत के लास्ट में क्या फैसला निकला है?
महापंचायत में ये फैसला हुआ है कि जो बाहरी उम्मीदवार है उसको बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे और जनता ने मेरे पर भरोसा जताया है और मैं हमेशा जनता के भरोसे पर खरा उतरूंगा। इस निश्चय के साथ में मैं अपना कल नामांकन पत्र भरने जा रहा हूँ। अंगद चौरसिया जिंदाबाद, अंगद चौरसिया जिंदाबाद, अंगद चौरसिया जिंदाबाद। तो आपको बता दूं कि महापंचायत का यह फैसला अंगद चौरसिया ने सिरोधार्य कर लिया है और कल जाकर ये अपना नामांकन भरेंगे और इनके साथ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि यहाँ का लोकल समाज भी है, 36 बिरादरी भी अब इनके साथ लग चुकी है और इन्होंने मन बना लिया है और सबका ये कहना है कि पैरासूट से उतारे हुए कोई भी प्रत्याशी अब इस वार्ड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ विष्णु दयाल, पब्लिक मीडिया, फरीदाबाद। ये कहना यही है कि जो ये वार्ड स्तर का चुनाव है इसको इतना बड़ा वो नहीं देना चाहिए। ये जो जैसे ग्रामों में प्रधान चुने जाते हैं, ऐसे वार्ड शहरों में वार्ड में वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। तो हमारे पास जो सदस्य दिया गया है बीजेपी द्वारा वो हमारा कोई मतलब बाहर का सदस्य है, हमारी सोसाइटी का या हमारे एरिया का सदस्य नहीं है। आप उस सदस्य को कभी जानते थे, कभी नाम सुना था? हमने उसका नाम कभी नहीं सुना, अभी 5 दिन पहले ही उसका नाम आया है। और जो अंगद चौरसिया जी हैं इनको हम बहुत दिनों से जानते हैं और हमारे बीच ये काम करते हुए नजर आए हमें। तो हम चाहते हैं जो काम करता आ रहा पहला बंदा उसी को मौका दिया जाए। आज जो यहाँ पर पंचायत हुई है उसमें जो बीजेपी द्वारा पैरासूट से उतारे गए हमारे वार्ड के प्रत्याशी हैं, हम उनको बिल्कुल डिनाई करते हैं, उनको वोट नहीं देंगे। हमने 36 बिरादरी ने मिलकर आज मन बना लिया और अंगद चौरसिया जी को खड़ा कर दिया है निर्दलीय और हम उनकी विजय देख रहे हैं इसमें। ये पैरासूट से पार्टी ने उतारा तो कुछ देख के उतारा होगा। पार्टी ने उतारा लेकिन हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो हमारे बीच से हो, जो हमारे सुख दुख में, हमारे गांव में, हमारे सभी कार्यों में हमारा साथ दे और हमें संग लेके चले। हमें एक नया प्रत्याशी की जरूरत नहीं है वार्ड लेवल पे हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जिन्हें हम जानते भी नहीं है, जिनका हमारे यहाँ रहना भी नहीं है, उनको पार्टी ने वहाँ पे लाके हमारे ऊपर थोप दिया है, तो उसको तो हम अस्वीकार करते हैं। प्रत्याशी से नाराज क्यों हैं? अभी जो प्रत्याशी पार्टी ने घोषणा की है उस पार्टी से किस चीज की अपेक्षा उस प्रत्याशी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उस प्रत्याशी से हम कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन ये एक वार्ड स्तर का चुनाव है, हमारे वार्ड का कोई प्रत्याशी रहेगा, यहाँ का सुख और दुख समझेगा, इसलिए उस प्रत्याशी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं अंगद चौरसिया आपके सुख और दुख में नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं अंगद चौरसिया आज से 20 साल से हमारे दुख और सुख में हमारे बीच में हैं, इसलिए हम अंगद चौरसिया को सपोर्ट कर रहे हैं और अंगद चौरसिया को खड़ा कर रहे हैं। अंगद चौरसिया खड़ा नहीं हो रहे हैं, खड़ा उनको हम लोग कर रहे हैं जबरदस्ती कि आपको खड़ा होना है। सोसाइटी से 95% वोट मिलेंगे, 5% वोट कटेंगे सिर्फ किसी के लिए, बाकी 95% वोट अंगद चौरसिया को। देवी प्रसाद पांडे, जो हम कल अंगद चौरसिया से मिलके गए थे तो उनका मोरल बहुत डाउन था और उनका जो मोरल डाउन था वो धन से था। और आज एक विधायक के लिए तो उद्योगपति नहीं आते, अंगद चौरसिया के लिए 10-10 उद्योगपति आए हुए हैं जो उनको चुनाव लड़ाने के लिए। और एक अपना घर सोसाइटी जो एक 4000 उसके चेयरमैन यहाँ आए हुए हैं हमारे राकेश शर्मा जी, जिन्होंने इलेक्शन को अपना घर से एक तरफा करके भेज देंगे। आगे वो बढ़त कायम रहेगी। अंगद चौरसिया अब अंगद चौरसिया प्रत्याशी नहीं है, समाज के प्रत्याशी हैं। 2 प्रत्याशी होते हैं, एक पार्टी का एक समाज का, तो ये हमारे समाज के सिंबल होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अंगद चौरसिया बहुत भारी मौके से यहाँ जीतने जा रहे हैं।